चलिए आगे पढ़े। टाइप्स ऑफ द इंडक्शन। टाइप्स ऑफ द इंडक्शन। टाइप्स ऑफ द इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को या इंडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। टू टाइप्स ऑफ द इंडक्शन। टू टाइप्स ऑफ द इंडक्शन। पहला होता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? अगर ये देखा जाए लूप है, इसमें करंट है, अगर ये करंट वैरी करवाया जाए, अगर ये करंट वैरी करवाया जाए तो इस करंट वैरी करने के कारण इसी लूप में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है तो इस इंडक्शन को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और अगर कहीं दूसरा वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसके करंट वैरी करने के कारण बगल में कोई लूप रखा हुआ है, उसमें इंडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। इफ करंट इज varying, if current is varying in any conducting loop, if current is varying in any conducting loop, then if induced EMF, if current is varying in any conducting loop, then if induced EMF is developed, if current is varying in any conducting loop, then if induced EMF is developed in the same conducting loop, in the same conducting loop, in the same conducting loop, then same conducting loop, then induction is called the, then induction is called the self induction. If current is varying in any conducting loop, then if induced EMF is developed in the same conducting loop, then induction is called the self induction. चलो लिखो। क्या कोई दिक्कत? क्या भूख लग गया सवेरे सवेरे? हॉस्टल वाले को फोन करो, नहीं पूरा नाश्ता लेके आएगा। अगर किसी कंडक्टिंग लूप में करंट वैरी कर रहा है, उसके कारण उसी लूप में इंडक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। चलिए आगे चले। बंद कर दे और कुछ इसी बात में कर दे। चलो और कुछ है तो बतलाओ। नहीं चेंज करें अब? नहीं क्या कुछ नहीं? क्या हो गया? पंखा कहाँ चला? चलिए
चलो देखो, अब इसमें कुछ कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, ये है करंट कैरिंग लूप, करंट रेडियस, सर्कुलर लूप है। मैग्नेटिक फील्ड कितना बतला सकते हैं? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर गुना 2 पाई, है ना। म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर गुना 2 पाई। डायरेक्शन किधर? बाहर। डायरेक्शन किधर? चलिए, फ्लक्स कितना? बी डॉट ए, सुने हैं? बी का वैल्यू कैंसिल करके म्यू नॉट आई बटा 2 आर, यही ना इसका वैल्यू, बी का ना। चलो, एरिया कितना? बी भी बाहर, एरिया भी बाहर, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ गया? म्यू नॉट पाई आर आई बाई 2, कुछ ऐसा आ गया। चलिए, अब हाई प्रोपोर्शनल हाई, करंट जैसे बढ़ाएंगे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, घटाएंगे करंट तो घटेगा। आगे फाई बराबर एक कांस्टेंट का गुना, क्या हो गया? फाई बराबर एल आई। एल को क्या बोलते हैं? एल है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। ये हो गया आपका क्या? एल। चलिए, अब और देखा जाए। एल हो गया कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं। अब इसका यूनिट, यूनिट ऑफ एल कैसे? एल बराबर 5 बटा, एल बराबर 5 बटा 5। 5 का क्या यूनिट? वेबर पर एम्पियर। क्या होता है? हेनरी। डिनोट कैसे करते हैं? एच से। वेबर पर एम्पियर क्या होता है? हेनरी। याद रहेगा? नहीं, बोर्ड वाले एग्जाम में आएगा। वेबर पर एम्पियर को हेनरी बोलता है। चलिए लिखिए। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना रहे तो क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, यही होता है। चलिए करिए, माइनस एल डी आई बटा, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना? माइनस एल डी आई बटा डी टी।
चलिए और दरवाजा हटाइए थोड़ा। आगे ले चल रहे हैं अब इसमें। डायरेक्शन ऑफ द इंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर। फाइव बराबर क्या आ गया, एल आई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर कितना, माइनस एल डी आई बटा डी टी। चलिए अब अगले चला, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर। Case first, if current is increases, जब करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, if current is increases। चलिए इंडक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, इंडक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं। इंडक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, इसमें क्या है, करंट है, इसमें क्या है, करंट है। इसको इंडक्टर ऐसे है, इसमें करंट, करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर, इसमें, तो बढ़ने वाले को क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए किधर, उल्टा, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये है ए, ये है बी, ए माइनस वी बी, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। करंट इधर है ना, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने वाले को घटाना है, घटाने के लिए किधर, इधर। इधर करंट कैसे फ्लो करवाएगा, जब सेल का डायरेक्शन इधर हो, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, पॉजिटिव। अब वैल्यू लिखना है तो कितना, एल डी आई बटा डी टी। करंट बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव है, डिफरेंशिएशन, और ये भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू। चलिए लिखिए, सेकंड, इफ करंट इज डिक्रीजेज,
चलो चेंज करें। केस सेकंड, केस सेकंड, if current is decreases, if current is decreases। चलिए तो देखिए कैसा, ये है इंडक्टर, इसमें है करंट, ये है इंडक्टर और इसमें है करंट। करंट क्या हो रहा है, घट रहा, इधर की तरफ है करंट, घट रहा है, घटने वाले को बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए किधर, ऐसे, यही ना, ये है बी, ये है ए। बी ए माइनस बी बी कितना, बी ए माइनस बी बी कितना, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, अब वैल्यू कितना होगा, देखिए तो ऐसा लिख दिया गया, ऐसा हो सकता है कि कुछ इसमें चेंज कर दिया जाए। आई क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा, तो डी आई बटा डी टी क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, आई घट रहा है तो डी आई बटा डी टी नेगेटिव, तो ये खुद नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव गुना, ये तो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव गुना करेगा तो नेगेटिव आएगा, नहीं, तो इस समय वैल्यू यही, या और ज्यादा दिक्कत होता है तो ऐसे कर देते हैं। अब देखिए पॉजिटिव हो गया पूरा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब आगे नेगेटिव लगा देगा, अब हो गया नेगेटिव हुआ, तो ऐसे अगर दिक्कत है तो चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं। एल ई आर ए बी करंट, ये हो गया करंट, आर बराबर कितना, करंट किसे देते हैं, आई टी दिया हुआ है, 2t प्लस 3 एम्पियर, आर दिया हुआ है
5 ओम, ये दिया हुआ है 10 वोल्ट, एल दिया हुआ है 10 हेनरी। अब आपसे फाइंड VA माइनस VB एट t बराबर 1 सेकेंड। चलिए कर सकते हैं। चलिए करें सोल्व। यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, इतना प्लस इतना प्लस इतना। चलिए सोल्व करें, देखिए कैसे सॉल्यूशन। BA माइनस BB, सबसे पहले यहाँ से यहाँ IR प्लस यहाँ से यहाँ माइनस E प्लस करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। बढ़ रहा है करंट, इधर बढ़ने वाले को क्या करना है? घटाना है। घटाने के लिए किधर? तो यहाँ से यहाँ चलेंगे, ये पॉजिटिव L D I बटा dt, यही 3 मिलेगा। इतना प्लस इतना प्लस इतना। आ रहा है समझ में? वैल्यू IR बोलिए।
आई का वैल्यू 2t प्लस 3 गुना आर का वैल्यू 5 माइनस ई का वैल्यू 10 प्लस एल का वैल्यू 10 डी आई बटा डी टी का वैल्यू डिफरेंशिएट कीजिए 2 कितना टाइम पे वी ए माइनस वी बी एट टी बराबर 1 चलिए टी बराबर 1 रख दीजिए इसमें 2 3 5 5 गुना 5 25 माइनस 10 था 10 प्लस 20 कितना आया 35 वोल्ट और आंसर कितना आया 35 वोल्ट और आंसर आया समझ में कि नहीं आया आया समझ में चलिए लिख लीजिए चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन फर्स्ट में था ए में था सेल्फ इंडक्शन करे सर म्यूचुअल इंडक्शन ये क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन अगर करंट इसमें वेरी कर रहा है और इंडक्शन इस लूप में हो रहा है नहीं अगर करंट किसी वायर या कॉइल में वेरी कर रहा है उसके कारण सराउंडिंग नियर बाई कोई लूप है उसमें इंडक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन if current is varying in any wire if current is varying in any wire then if current is varying in any wire then an induced EMF is developed. If current is varying in any wire, then an induced EMF is developed. In any, then an induced EMF is developed in any surrounding. Then an induced EMF is developed in any surrounding loop. Then induction is called the mutual induction.
then induction is called the mutual induction. चलो हो गया। इसमें फाई बराबर क्या है? इसमें जो इंडक्शन होगा फाई प्रोपोर्शनल आई, फाई बराबर एम आई। एम क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। उसमें क्या होता था? फाई बराबर एल आई, इसमें एम आई। अब ई इंड्यूस्ड कितना? माइनस डी फाई बटा डी, है ना, माइनस एम डी आई बटा डी टी। यूनिट ऑफ एम, यूनिट ऑफ एम, ये आ गया क्या? हेनरी। यहां भी यूनिट ऑफ एम क्या आ गया? हेनरी। चलिए इसको यही छोड़ते हैं, ठीक है ना। अगले क्लास में और आगे